नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी नहीं था। वह दिन भर गांव में भिक्षावृत्ति करते थे और जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते थे। अब उनका विवाह तय हो गया था। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह हो गया। विवाह के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार, आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा न जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चित रहें और भजन कीर्तन करें, वैभव भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुखी सुखी जीवन यापन करने लगे और ब्राह्मण रोज सुबह सुबह अपने आसपास के गांव में भिक्षावृत्ति करने जाते और जो कुछ भी मिलता उसे प्रभु इच्छानुसार ग्रहण कर लेते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी द्वेष और लालच नहीं था। भगवान बड़े लीलाधर हैं। वो देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने दोस्तों के दुख हरने किसी न किसी भेष में आते रहते हैं। हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुँचे। भगवान ब्राह्मण के घर पर बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आए। ब्राह्मण को देख साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आप तुम्हारे घर भोजन करूं। तो ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोले, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रसन्नता की बात है कि आज आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए, अंदर आइए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर उन्होंने विश्राम के लिए निवेदन किया। देव योग से उस दिन भिक्षा में ब्राह्मण को एक दाना भी ना मिला। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हम तो भूखा रह सकते थे, लेकिन घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़े और बर्तन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई पुण्य नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तुम्हारे पास कोई गहना है क्या? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करें? तब ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से कैंची ले आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के बाल अंदर अंदर से काट दिए और बाहर से बाल बांध लिए। अपने बाल ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये बाल बेच आओ और इनसे जो भी रुपए मिले उनसे दाना चावल लेकर आना। ब्राह्मण बाजार गया और बाल बेचकर बाजार से दाना चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महात्मा बोले, हे वत्स, इस भरी दोपहरी में अब मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हारे यहाँ ही विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे बड़ा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा।
ब्राह्मणी अपने पति को चिंता में देखकर ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ ही चिंता ना करें, मैं हूँ ना कुछ हो ही जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सिर के बचे हुए बाल ब्राह्मण को काट कर दे दिए और दाल चावल खरीद लाने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़े ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया, लेकिन अब इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँगा? सोच रहा हूँ आज रात यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, महाराज, ये जो कुछ भी है सब आपका ही है, आप निश्चित होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गई। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में दोनों पति पत्नी भी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब साधु महात्मा जाग उठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे सुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के बाल भी लौट आएं और धन धान्य से घर भर जाएं। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मण के बाल भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो ना हो वे कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप में यह देकर गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, हम अनजान थे, महाराज हमें क्षमा करो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान फिर से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान की कृपा से सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो भगवान जी की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।